हेलो दोस्तों आज उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट 2013 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये डिस्कस करते हैं। दिस इज़ फेमसली इन्होंने नियामगिरी हिल्स केस। तो दोस्तों इसमें हुआ ये था कि जो वेदांता है, जो स्टरलाइट की सब्सिडियरी है, उसको बॉक्साइट माइनिंग की कुछ परमिशन मिली थी। उसने बाद में उसको एक्सपैंड करके उसमें एल्यूमिना माइनिंग की भी उसमें प्लांट लगाना चाहा। और इसमें कुछ दिक्कत ये हो गई कि उड़ीसा एज वी नो इट्स अ शेड्यूल्ड स्टेट। शेड्यूल्ड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल में जो 10 स्टेट्स इंक्लूडेड हैं उनमें आता है, तो उड़ीसा इज़ वन ऑफ दैम। अब दोस्तों इसमें 2-3 मतलब इससे स्टरलाइट प्लांट से 2-3 मतलब गलतियाँ हो गई। पहली बात तो उसको स्टेज 1 क्लियरेंस मिला था, और उसके बाद उसने उसको एक्सपैंड कर दिया, जिसके बारे में उसने जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था तो जो उसने क्लेम किया था कि वो इतना तक ही रहेगा, उसने एक्सपैंड कर लिया पहले ही, इवन विदाउट एक्सपेंशन के लिए परमिशन मांगी हो। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस को नहीं मिला था। उसके अलावा जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से इसको जब परमिशन लेने के लिए गया, तो वहाँ पे उसने बोला कि हम देखेंगे कि इंडिजिनस पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक सक्सेना कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, तो उसमें देखा कि वो पाया कि वो जो ग्राम सभा वगैरह से परमिशन नहीं गई थी। अब दोस्तों ग्राम सभा से परमिशन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इट्स रिटन अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इस पे इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, और स्पेशली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इन जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा छोटा सा। तो वी कम टू द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका जो सेक्शन 4 है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, उसके सब सेक्शन आई में ये लिखा हुआ है कि प्रायर मैंडेटरी परमिशन आपसे लेनी, ग्राम सभा को कंसल्ट करना होगा। और 4K में लिखा हुआ है कि इट्स मैंडेटरी कि आप उससे पहले परमिशन लें। तो यहाँ पे वो सब नहीं हुआ था, तो अब इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने इसको परमिशन ही नहीं दिया। तो अब दोस्तों ये रिट पिटीशन इसने फाइल की। तो उसमें इसका ये कहना है, सबसे पहला तो इसका ये कंटेंशन है कि ये एल्यूमिना प्लांट के लिए मान लो अगर गड़बड़ हुआ भी है तो, लेकिन बॉक्साइट जिसे पहले जो मिला था उसको क्यों तुमने कैंसिल किया? उसके बाद दूसरा जो नॉर्मल सी बात कर रहा है, और यहाँ पे इनफैक्ट चूँकि स्टेट ने परमिशन दी थी, तो स्टेट इज़ ऑल्सो ऑन द सेम साइड एज उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन OMC। इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेट का कहना ये है कि इट इज़ स्टेट विच होल्ड्स द रिसोर्सेज, विच होल्ड्स द माइनर मिनरल। तो इट इज़ स्टेट विच विल डिसाइड, ग्राम सभा नहीं होल्ड करता है। उसके बाद इनका कहना था कि जब एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने शेड्यूल 1 क्लियरेंस दे दिया है, तो उसके बाद फिर शेड्यूल 2 में कोई इट्स अ फॉर्मेलिटी, इट शुड बी मियर फॉर्मेलिटी। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए उसको कैंसिल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों इनका ये कहना था कि आर्टिकल, मान लो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो प्रोटेक्ट होते भी हैं तो कस्टमरी राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, कम्युनिटी राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। ये जो आर्टिकल 25-26 में आपको जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह मिला हुआ है, यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका कंटेंशन हम देखेंगे, गवर्नमेंट क्या कंटेंशन दे रही है तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड ये कहती है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कस्टमरी राइट्स के प्रिजर्व होने की बात की गई है, और कस्टमरी राइट्स इज नथिंग बट योर रिचुअल्स, योर रिचुअल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। और अगर हम देखेंगे आर्टिकल 25 में लिखा है तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स में देखा था कि प्रैक्टिस इंक्लूड्स एनीथिंग विच इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन एंड इट इंक्लूड्स रिचुअल्स। तो अगर उनके रिचुअल्स में ये है कि नियामगिरी हिल्स के टॉप पे नियाम राजा रहते हैं, तो इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि तब तो आप कहेंगे, तब तो मैं कहीं भी कह दूँ कि भाई हमारी कम्युनिटी का यहाँ पे है, तब कैसे कोई कुछ नहीं हो पाएगा। कोई 10 लोगों में इकट्ठा कर दूँ, बोल दूँ यहाँ पे भाई मेरे कोई डीटी रहते हैं, यहाँ पे हमारा कस्टमरी राइट में आता है। तो इस कोर्ट ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जाएंगे तो दिस अथॉरिटी इज़ गिवन टू ग्राम सभा। अब ग्राम सभा डिसाइड करेगा कि ये जो डोंगरिया कोंद ट्राइब है, इनकी वहाँ पे कम्युनिटी राइट है या नहीं, जो नियामगिरी हिल्स पे, और अगर है तो कितनी है, क्या वहाँ पे इनकी कोई ट्रेडिशनल डेटी या कोई इनका कल्चरल राइट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और इसलिए स्टेट्स को उनसे पूछना चाहिए था। द कोर्ट फर्दर गोज ऑन टू से, कोर्ट ने एक केस कोर्ट किया कोई गुजरात का, उसमें द कोर्ट गोज ऑन टू से कि वी अग्री दैट यू आर द स्टेट इज द ओनर ऑफ माइनर मिनरल्स, बट देन स्टेट इज ओनिंग एज ए ट्रस्टी। हमने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन पढ़ी भी है, तो स्टेट इज ओनिंग एज ए ट्रस्टी, और इसलिए इट इज़ मतलब कि वी आर नॉट टेकिंग योर राइट फ्रॉम ओनरशिप, बट यू हैव टू टेक मैंडेटरी परमिशन फ्रॉम द ग्राम सभा। उनसे
उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एंड इट्स नॉट मेयर अ फॉर्मेलिटी। अगर वो होता तो फिर क्यों ये बना होता। मोरोवर वो इसके हिस्ट्री पे जाकर देखते हैं कि जैसे ये जो कोंद ट्राइब है, दीज आर प्रिमिटिव ट्राइब्स, तो दे वर हैरेस्ड ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। तो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था, इट्स लाइक इट्स वाज टू डू अवे विथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो उनके साथ हुई थी। और इनफैक्ट PVTGs और PTGs जो हैं, दे आर स्पेसिफिकली मैंशनड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। उनके उनके जो हैबिटेट राइट्स हैं ये सब प्रोटेक्टेड हैं। तो द कोर्ट गोज ऑन टू से कि आप इन ट्रस्टी की तरह हैं, तो आप अगर ये लेंगे उसके बाद यू नोबडी, इट्स योर राइट, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। फिर कोर्ट ने एक समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस को डिस्कस किया था। तो समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कहा गया था कि आपको किसी भी रेगुलेशंस रूल्स उनको ऐसे होलिस्टिकली पढ़ना है कि जो लोग हैं स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनके फेवर में चीज़ें हो सके। एंड दिस इज़ अगेन सोशो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। तो इसका फिर पर्पजिव इंटरप्रिटेशन होना पड़ेगा। तो अगर नियर टेक्निकलिटीज़ या जो कुछ भी होंगे उनको वील हैव टू ग्लॉस ओवर देम टू फुलफिल द बिगर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दोस्तों इसमें, अच्छा दोस्तों, ऑल्दो इसमें कहीं लिखा नहीं है, बट देन वी कैन से, और इसका लैंग्वेज क्लियर हो रही है। तो द कोर्ट सेज कि जो ट्राइबल पीपल हैं, दे हैव वेरी, एक तो लिटिल अवेयरनेस है, उसके बाद उनके पास उतना वेयर विथ हॉल नहीं है कि वो कोर्ट पे पहुंच सके और अपने लीगल राइट्स एक्सरसाइज कर सके। तो इसलिए द स्टेट हैज़ टू एक्ट एज पेरेंट्स पात्र। तो ऑल्दो इस जजमेंट में कहीं ये फ्रेज मुझे दिखा नहीं, एटलीस्ट जो हमारे पास एक्सर्प्ट्स आती हैं, बट द लैंग्वेज यूज गिव्स एन हिंट कि डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पात्र भी यहाँ यूज हो सकती है, दैट द स्टेट हैज़ टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल, उनके फेवर में उसको करना, उनके राइट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, इवन इफ दे आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। तो उसके बाद दोस्तों इस केस में कुछ वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। उसका बस जिस्ट ये है कि दोस्तों फॉरेस्ट आर अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 गिव्स पावर टू स्टेट गवर्नमेंट कि वो फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कर सकते थे। बट गवर्नमेंट ने देखा कि इस तरीके से बहुत डाइवर्जन हो रहा है, तो उसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया 1980 में, और अंडर दैट एक्ट स्टेट को सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सेक्शन 2 में स्टेट परमिशन लेता है कि हाँ इसको नॉन फॉरेस्ट यूज करने के लिए। इससे एक स्टेप और आगे बढ़ के हम लोग TN गोदावरमन केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये क्रिटिकल हैबिटेट एरियाज है, नेशनल पार्क जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, तो वहाँ से अगर फॉरेस्ट हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस केस में देखेंगे कि दोनों जगह से परमिशन मांगी गई है, MOEF से भी और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भी। तो दोस्तों ये रहा हमारा केस, और इसमें एक और बात जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट टू मेक दिस केस होलिस्टिक। तो दोस्तों फॉरेस्ट हमारे जो पार्ट 9 में पंचायत आए थे, दे वर नॉट एक्सटेंडेड टू शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरिया, लेकिन उसमें आर्टिकल 243M में ये लिखा हुआ था कि द पार्लियामेंट कैन फ्रेम अ लॉ बाई विच इट कैन एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया, दैट इज शेड्यूल 5 एरिया। तो पार्लियामेंट ने एक पेसा एक्ट लाया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, by virtue of which the provisions of part 9, that is panchayats, have been extended to scheduled areas also। तो इसलिए ये सब जो है कवर होंगे, जहाँ इसलिए वहाँ पे ग्राम सभा बनना और ये सब चीज़ें उससे रेगुलेट होती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको एक केस समझ में आया होगा, और इसमें हमने मोर और लेस सब चीज़ें कवर कर ली। तो इसका जिस्ट बस यही है कि इन वेयर मैंडेटरी स्पेशली शेड्यूल्ड एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लगता है, आपको ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी, मतलब ग्राम सभा से मैंडेटरी परमिशन लेनी होगी, कंसल्टेशन से, इट्स नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी, आपको परमिशन लेनी होगी बिफोर इट कैन बी दैट कैन बी डाइवर्टेड। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर प्रोस्पेक्टिव माइनिंग, बट ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट और परमिशन लेना होगा इवन इन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट। तो ऐसा नहीं कि हम उसको रिहेबिलिटेट वहाँ से हटाकर अपने मन से स्टेट कहीं रिहेबिलिटेट कर देगी। इट्स द ग्राम सभा, अगर कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल है तो ग्राम सभा से वेरीफाई करेगी कि हाँ हम यहाँ रीसेटल करना चाहते हैं। बाकी थोड़ी बहुत फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ग्राम सभा के क्या रूल्स हैं, ये सब हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे, कोई कंसाइज वीडियो में, जो थ्योरी लाइक क्वेश्चन के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको एक केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन बाय बाय।